गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं सेशन 2020 के वो अब वापस हेल्ड होने जा रहे हैं 30 जून को। ओके, सो उसके लिए जो बच्चे इस लॉकडाउन में अपनी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या अपने प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हमने हमारे चैनल पे एक नई जर्नी स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम 10th क्लास की सारी वीडियोस हम अपलोड करेंगे। स्टार्टिंग में हम केवल उन टॉपिक्स को लेंगे जिनके अंदर मार्क्स अच्छे हैं और जो सिंपल है, जो कि आपको पास होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। हमारी मैथ्स बुक की लास्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, हम पीछे से चलेंगे ताकि सिंपल एक्सरसाइज हम पहले कर लें, ठीक है। हार्ड एक्सरसाइज हम लास्ट में करेंगे। ओके, सो प्रोबेबिलिटी में आपके देखो, प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको प्रायिकता बोलते हैं। ओके, सो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी नॉर्मली आप ऐसे समझो कि किसी भी इंसिडेंट्स के होने के चांसेस, भाई कितना % चांस है, कितना चांस है उस इंसिडेंट होने का, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इंसिडेंट ए, मान लीजिए कोई इंसिडेंट ए है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये टोटल इंसिडेंट्स। ओके, सो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। ओके, सो यहाँ पे आपको समझना है फेवरेबल आउटकम क्या होता है और टोटल आउटकम क्या होता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, सबसे सिंपल जो क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का, वो उससे स्टार्ट करता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई 1 कॉइन है। ओके, क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई 1 कॉइन है। ओके, 1 कॉइन, उसके अंदर 1 कॉइन है, तो 1 कॉइन के अंदर आपको हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड्स आने की। 1 कॉइन है, 1 कॉइन में कितने कंडीशंस हो सकती है, 1 कॉइन्स में टोटल आउटकम्स फाइंड करने हैं आपको। टोटल कितनी कंडीशंस होती है एक कॉइन के अंदर, 2 कंडीशन होती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। ये हो गए आपके टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल। ओके, लेकिन जो फेवरेबल का मतलब है जो क्वेश्चन आपको एक स्पेशल कंडीशन दे रहा है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कितने आउटकम्स आने चाहिए, तो हेड आने की पूछ रहा है, ठीक है। तो हेड कितने टाइम से इसके अंदर, टोटल के अंदर 1 टाइम, सो हेड ओनली। ये क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम। ओके, सो नंबर ऑफ द टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स के कितनी कंडीशन है, 1, और टोटल आउटकम्स 1 and 1 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 2। क्लियर, समझ में आ गया। फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, टोटल आउटकम 2 हो गया। कभी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू रहेगी वो 0 से कम नहीं आएगी और 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। मतलब यदि मैं प्रोबेबिलिटी कहूँ कि -1 है, तो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी गलत होगी। यदि मैं प्रोबेबिलिटी कहूँ कि 1.5 है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, गलत। 1 से कम रहेगी और 0 से ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देख लीजिए 1/2 मतलब 0.5, 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके कॉइन का क्वेश्चन आता है। हेड की जगह वो टेल का पूछता है तो भी सेम सिमिलर आता। ओके, सो टेल के लिए भी 1/2 ही आता, PT इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये अभी मैं कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, ओनली कॉइन से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो अब बात आती है 1 कॉइन की हो गई। अब मैं कहता हूँ कि 2 कॉइन्स आ गए आपके पास, 2 कॉइन्स, ठीक है। 2 कॉइन्स हो गए, तो 2 कॉइन्स में क्या हो सकते हैं, 2 कॉइन्स, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, हेड एंड टेल। अब देखिए इनको जब मैं टॉस करूंगा तब कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है,
या एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, या एक में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। क्लियर? टोटल कंडीशंस आ गई, टोटल आउटकम्स या टोटल कंडीशंस कितने हो गए? नंबर ऑफ द टोटल कंडीशंस कितनी हो गई? 4, 1 2 3 4। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं कहूँ कि मिनिमम 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। मिनिमम की जगह एट लीस्ट भी बोल सकते हैं, एट लीस्ट 1 हेड। तो एट लीस्ट 1 हेड का मतलब हो गया कम से कम एक हेड, ठीक है। तो कम से कम एक हेड किस में है? इन दोनों में है, हेड टेल, टेल हेड। और अब कहोगे सर इसमें तो है ही नहीं, तो नहीं है तो हमको कम से कम एक तो लेना ही है, कम से कम एक ले लिया, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, हेड हेड। ओके, सो यहाँ पे कितने आ गए? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसको मान लीजिए मैंने x कोई फंक्शन मान लिया, तो px इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 टोटल 4। इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो 1 से कम ही आएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, एट लीस्ट सॉरी मैक्सिमम मैक्सिमम 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हेड लेना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हेड लेना है तो ये नहीं लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें कम है, ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगी? सिमिलर आएगी। तो इस तरीके से आपके कॉइन्स का कंप्लीट होता है। जो भी आपको कंडीशंस बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं। ओके, उसके बाद आता है 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स के अंदर देखो, 3 कॉइन्स के अंदर बेटा देखो कैसे करेंगे? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। ओके, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। टी को घुमा दिया इसके अंदर हर बार, एक बार पर लास्ट लेंगे, फिर सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे। इसी तरीके से इसमें भी एच करेंगे, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। टोटल कितनी कंडीशंस बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आउटकम्स। अब मैं कहूँ कि गेटिंग 2 हेड्स कम से कम, यानी 2 हेड निकालने चाहिए अपन को, तो 2 हेड किस किस में है? ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 3/8। समझ में आ गया? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 कॉइन्स के आपके आगे कंडीशंस। उसके अलावा इस तरीके से आपका कॉइन्स का पॉइंट कंप्लीट होता है। कॉइन्स से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको बस थोड़ा सा दिमाग को काम में लेके करना है। उसके बाद मैं आप बात करता हूँ डाइस की। किसकी? डाइस की। तो डाइस के अंदर क्या होता है बेटा? डाइस के अंदर आपको पता है 1 2 3 4 5 6, ये जब एक अकेला डाइस होता है, ठीक है, डाइस अकेला होगा तो 1 2 3 4 5 6। अब कहे कि ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 कंडीशन बोल दी, ग्रेटर देन 5 की। तो ग्रेटर देन 5 से बड़ा कौन है? 6 ओनली। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कितना आएगा? 6, सॉरी नंबर कितना है इसका? 1। तो 1 टोटल 1 2 3 4 5 6। ओके, ग्रेटर देन 1 होता तो ये तो 5/6 आ जाता। क्लियर? तो इस तरीके से आपका सिंगल डाइस के अंदर आपको यही कहेगा, आपको कह दे कि गेटिंग सम 10 4, सॉरी इसको मैं अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर समझाता हूँ, ठीक है। तो आप 1 डाइस, ओनली 1 डाइस के लिए आप सेम करोगे, सिमिलर करोगे इस तरीके से। 1 डाइस के लिए आपको सिंपल सी बात पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये या कॉइन वाला आ सकता है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट 2 डाइस, जब क्या आ जाए 2 डाइस आपको एक साथ दे दे। 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है ये आपके लिए, ठीक है। तो 2 डाइस आएंगे तो कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, देखिए 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। क्लियर? 1 के साथ सारे आ सकते हैं। सेकंड टाइम 2 बार डाइस मैं जब थ्रो करूँगा, ठीक है। उसके बाद 2 के साथ आ सकता है, 3 के साथ आ सकता है, 4 के साथ आ सकता है, 5 के साथ आ सकता है, 6 के साथ आ सकता है। सिमिलरली 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 36, सॉरी 32, 33, 34, 35, 42, 52, 62, 43, 53, 63, 44, 54, 64, 45, 55, 65, 46, 56, 66। इस तरीके से काम कर लीजिए आप, ठीक है। वीडियो लंबी नहीं हो इसीलिए मैंने ऐसा कहा है, ऐसा शॉर्ट तरीका करा है और इतना रफली करा है। आप एग्ज़ाम में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे, उसका कहने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको, ठीक है। नीट एंड क्लीन वर्क करना है आपको एग्ज़ाम में। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कंडीशंस कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 6, टोटल कंडीशंस कितनी बन गई 36। ये टोटल कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आपकी फेवरेबल कंडीशंस की। फेवरेबल कंडीशन में आपको कह दिया सम इज इक्वल टू 10। सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो सम 10 आना चाहिए। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, सम 10 कब आएगा? इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, नहीं फर्स्ट लाइन में नहीं आएगा, सेकंड में भी कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है कम से कम 5 5, ठीक है। उसके बाद 6 4 है तो 4 6, ओके। इसके अलावा 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12। तो अपने 1 2 3 आ गई, तो 3 कंडीशंस। टोटल कितनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो 3 अपॉन टोटल कितनी है 36, कैंसिल हो गया 1 अपॉन 12, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं कहूं बोथ टाइम्स हैव सेम डिजिट्स, हैव सेम डिजिट्स। दोनों से टाइम क्या आने चाहिए, सेम डिजिट आने चाहिए। तो सेम डिजिट कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, 6 अपॉन टोटल 36 मीन्स 1 अपॉन 6। इस तरीके से आपको फेवरेबल जो आउटकम्स मिलेंगे वो आपको कंडीशन, एक कंडीशन स्पेशल कंडीशन मिलेगी आपको, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है और तब जाके आपको फेवरेबल आउटकम्स प्राप्त हो जाएंगे। और टोटल आउटकम्स आपको क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन रहेगी जिसके अंदर वो कहेगा कि 1 डाइस है, 2 कॉइन है, 3 डाइस है, जो भी है वो आपको अपने हिसाब से ये लर्न करना है। थोड़ा सा लर्न नहीं मतलब समझना है, लेकिन दिमाग में बैठा लेना है अच्छी तरीके से, ताकि एग्जाम में आप जरा सा भी कंफ्यूज ना हो। अब इस तरीके से आपके डाइस कंप्लीट होता है। 3 डाइस आपके हैं नहीं, ठीक है, ओके। सो डाइस कंप्लीट होता है। अब बेटा बात आती है डाइस के बाद कार्ड्स की। किसकी? कार्ड्स। कार्ड्स आप जानते हैं, कार्ड्स कौन से, शादी वाला कार्ड नहीं मुन्ना, हर जगह जीमने की लगती है तुमको। सादे वाले कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं मैं बात प्लेइंग कार्ड्स। ताश पीटी हैं कभी, ताश खेलिए, ताश, वो ताश, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स से आपका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको बेसिक बता देता हूँ सबसे पहले कि प्लेइंग कार्ड्स में 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी डायमंड, ठीक है, एक होता है डायमंड, ओके। एक होता है आपका हार्ट,
हार्ट, ठीक है, एक होता है स्पेड एंड एक होता है आपका एस। ओके, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड एस। ओके, अब देखो इसके 13 होते हैं पूरे, 1 की जगह ए आता है, आपको पता होगा थोड़ा सा। 1 इक्का दुक्की तिक्की चौकी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नहली दहली, जोकर, क्वीन एंड किंग, ठीक है, गुलाम बेगम बादशाह। तो सबके सिमिलर होते हैं, इनके भी यही होते हैं। ओके, ये जो डायमंड और हार्ट रहते हैं ये आपके रेड कलर के होते हैं और ये दोनों आपके रहते हैं ब्लैक कलर के। ओके, सो मैं कहूँ कि इक्के कितने हैं, ए कितने हैं 4, ठीक है 4। मैं कहूँ 7 कितने हैं 1 2 3 4। मैं कहूँ क्वीन कितनी है 1 2 3 4। मैं कहूँ रेड क्वीन कितनी है, रेड क्वीन 2। मैं कहूँ ब्लैक क्वीन कितनी है, ब्लैक क्वीन 2। मैं कहूँ कि टोटल किंग कितने हैं 1 2 3 4। मैं कहूँ कि किंग ऑफ डायमंड कितना है, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड कितना है 1, ठीक है। किंग ऑफ हार्ट कितना है 1। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपके ये प्लेइंग कार्ड्स के अंदर टोटल कितने आउटकम्स बने, टोटल कितने बने 13 13 13 13 मीन्स 52। ये क्या है टोटल कंडीशन आपकी 52। अब वो फेवरेबल कंडीशन आपको सेकंड जो कंडीशन मिलेगी उससे मिलेगा। सेकंड कंडीशन में आपको कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर कार्ड, रेड कलर के कार्ड, ये सारे रेड कलर के हैं, ये भी रेड कलर का है। कितने हो गए 13 एंड 13 26 अपॉन 26 अपॉन टोटल 52, that means 1/2। so 1/2 is the final answer of that probability of getting रेड कार्ड्स प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट किंग, ठीक है, किंग ऑफ हार्ट्स का, किंग ऑफ हार्ट कितना है 1, टोटल कितनी है 52, 1/52। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा नहीं है। कार्ड्स के आपको इनकी मदद से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। यदि आपको बुक के किसी भी, मैं आपके लिए शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ ताकि मैं कम टाइम में पूरी एक्सरसाइज कवर कर सकूँ, ठीक है। यदि आपको पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, किसी भी 10th क्लास के पूरे सिलेबस में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है आपको, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे को ज़रूर बताएं ताकि मैं आपका डाउट क्लियर करूँ, ठीक है। तो आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे, जब तक अपना सपोर्ट नहीं देंगे, तब तक भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ओके। और 10th क्लास में 100% पास कराने की गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। आप 100% पास होंगे, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना आप कर सकते हो उतना आप करें, ठीक है। अब कार्ड्स के बाद बात आती है आपकी कुछ स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल केसेस के अंदर जैसे मान लीजिए आपको कोई एक कंडीशन देता है एक बैग की, आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक बैग का क्वेश्चन है कि एक बैग लिया मैंने, ठीक है, ये क्या आ गया बैग। इस बैग के अंदर मैंने बॉल्स डाल दी, ठीक है, बॉल्स डाल दी, ओके। और इसको ऊपर से क्या कर दिया बंद, दिख नहीं रहा है, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि इसके अंदर ब्लैक बॉल्स भी हैं, ठीक है, वाइट बॉल्स भी हैं, ठीक है, और ऑरेंज बॉल्स भी हैं, ठीक है, और रेड बॉल्स भी हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर से एक रैंडमली एक बॉल निकालनी है मेरे को, तो उस एक बॉल के कोई भी एक पर्टिकुलर कलर का नाम दे देगा, उस कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो कि मान ली पहले इसके अंदर वो कहेगा जिस हिसाब से ब्लैक कितनी है वो काउंट कर लीजिए आप 1 2 3 4,
उसके बाद वाइट कितनी है 1 2 3, ऑरेंज कितनी है, ऑरेंज 1 2 3 4 5 एंड रेड कितनी है 2। टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई 5 4 एंड 3 7 12 14, टोटल बॉल्स कितनी आ गई 14। तो टोटल आ गई आपके पास आउटकम्स 14, टोटल कंडीशन कितनी आ गई 14। अब आपको कहे कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, तो 4/14 दैट इज इक्वल टू 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट की 3/14 दैट इज इक्वल टू 3/14, सिमिलर क्योंकि ये कटता ही नहीं है आपका। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज क्या होगी, ऑरेंज की कितनी है आपकी 5/14। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2/14 दैट इज इक्वल टू 7, वो सॉरी नॉट 7, 1/7। ओके, सो इस तरीके से आपका ये बैक का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स के अंदर मेरे जहाँ तक है, जहाँ तक मेरा मानना है, आपका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें। इसके बाद आपकी एक कंडीशन और आती है लीप एंड नॉन लीप ईयर्स की, अलीप ईयर्स की। ठीक है, ईयर्स बेस पे, ईयर्स के बेस पे कि ईयर, 2 तरीके के ईयर होते हैं आपके, लीप ईयर एंड एलीप ईयर या नॉन लीप ईयर जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर के अंदर क्या होता है 365 डेज। तो अब कहीं कहेंगे सर 1/4 भी होता है, लेकिन बेटा 1/4 का अपन काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे होता है 366 डेज। ओके, सो वीक्स, वीक्स कितने हो गए यहाँ पे 52, यहाँ पे भी कितने होते हैं वीक्स 52, लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज बचते कितने हैं 52 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 364। तो कितने बच गए 1 डे, और इसके अंदर रिमेनिंग डेज में, सॉरी मैं थोड़ा, ये तो लीप ईयर है, ठीक है, और ये लीप ईयर है। ओके, ये लीप ईयर हो गया। लीप ईयर में 366, लीप ईयर वही होता है जिसके अंदर 4 से डिविजिबल होता है, या ओके 4 से डिविजिबल होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर 29 डेट की 29 फैब आती है। ठीक है, वो जिसके अंदर 29 डेट की फैब आती है उसके अंदर उसको लीप ईयर बोलते हैं, जिसके अंदर 29 फैब की डेट नहीं आती है उसकी क्या बोलते हैं एलीप ईयर बोलते हैं। तो इसके अंदर रिमेनिंग कितने आ गए 2 डेज। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है, यहाँ पे आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता है कि 1 डे कोई भी एक पर्टिकुलर, मान लो सैटरडे होने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटरडे, सैटरडे इस 1 डे का सैटरडे होने की प्रोबेबिलिटी। देखो 1 डे में कितनी चीज़ें हो सकती हैं, मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या सैटरडे, या संडे। ठीक है, समझ में आ गया। तो मान लीजिए वो कहता है कि वी वांट 53 सैटरडेज इन ए लीप ईयर, सैटरडे 53 सैटरडे, 53 सैटरडे करने हैं, मतलब 52 तो ये हो ही गए 52 वीक्स के। 1 डे जो बच रहा है वो क्या होना चाहिए सैटरडे होना चाहिए। तो सैटरडे होने के लिए ये क्या करेंगे यहाँ पे, तो सैटरडे कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है सैटरडे, उसने स्पेशल वर्ड बोला सैटरडे, तो सैटरडे कितने होते हैं इसके अंदर 1 टाइम अपॉन टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 1/7। बट यदि मैं बात करता हूँ लीप ईयर की, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 2 डेज। तो 2 डेज कैसे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, क्योंकि मंडे आएगा तो दूसरा डे फिक्स हो गया ट्यूसडे। यदि ट्यूसडे आ गया तो वेडनेसडे, वेडनेसडे आ गया तो थर्सडे, थर्सडे आ गया तो फ्राइडे, और फ्राइडे आ गया तो सैटरडे, और सैटरडे आ गया तो मंडे, और मंडे आ गया, सॉरी मंडे आ गया ट्यूसडे है ही, सॉरी सैटरडे आ गया तो संडे, एंड संडे आ गया तो मंडे। टोटल कितने कंडीशन बनी, काउंट करो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके। सो टोटल कंडीशन कितनी बनी, अगेन वही 7 कंडीशंस बनी है।
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कहे कि अब सैटरडे लाने हैं किसमें, लीप ईयर में, कितने 53 सैटरडे। तो 53 सैटरडे कब आ सकते हैं, या तो सैटरडे संडे हो या फ्राइडे सैटरडे हो, दो कंडीशन। तो यहाँ पे क्या आएगी 2/7। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2/7। मान लीजिए मैं कहूँ वी वांट ओनली 52 संडेज, यदि हमको ओनली 52 संडे चाहिए, 53 संडे नहीं चाहिए, 53 संडे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 52 संडे से होने चाहिए, मतलब सैटरडे संडे और संडे मंडे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए दोनों। तो 1 2 3 4 5/7 समझ में आया, 5/7। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, नॉट ओनली 52 संडे की प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 52 संडे की। तो इस तरीके से आपका ईयर वाला कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो अपना कमेंट बॉक्स आपका फ्री है, उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं। ओके, अब बात करते हैं हम एक और छोटे से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसके अंदर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, PA प्लस P' A इज इक्वल टू 1। थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PA क्या है, PA का मतलब है ए कंडीशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन। तो A' क्या होगा, A' होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कंडीशन, नॉट ए कंडीशन मतलब किसी चीज़ के किसी कंडीशन के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी कंडीशन के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैंने कहा अभी कॉइन से आपको समझा देता हूँ, कॉइन के अंदर कितना होता है, 1 कॉइन की बात कर रहा हूँ, तो हेड एंड टेल होता है। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, हेड पूछ रहे हैं तो हेड कितने हैं 1 अपॉन टोटल कितने हैं 2। लेकिन P' का मतलब क्या हो गया, P' का मतलब हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल होगा। तो टेल कितने हैं 1/2, दोनों का ऐड करो, PH प्लस P' इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। और मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये होता है नॉट और यस का, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने कहा आपको द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू 3/7, ओके। देन फाइंड P0 A का, P0 A फाइंड करो। तो आपने को पता है PA प्लस P0 A इक्वल्स टू 1। PA की वैल्यू कितनी है 3/7, P0 A इज इक्वल टू 1 माइनस 3/7। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, P0 A की, ठीक है। PA का मतलब है A होने की प्रोबेबिलिटी और P.A या P' का मतलब हो गया कि A नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट होते हैं मेरी तरफ से, ओके। इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट हो पूरी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे उस क्वेश्चन को राइट कर दें, कमेंट कर दें, या हमारे नीचे दिखाए जा रहे जो व्हाट्सएप नंबर हैं उनके ऊपर कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन की फ़ोटो भेज के आप आंसर ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।